जी गीता बगुला जोशी जी संसद में अपनी जोरदार आवाज़ उठाने वाले हमारे दूसरे साथी श्री जमीका पाल जी, जो पहले विधानसभा में भी अपनी आवाज़ बहुत जोरदार ढंग से उठाते रहे। साथ ही साथ नीरज बोरा जी, श्री पी.के. श्रीवास्तव जी, श्री शिवशंकर सिंह जी, श्री जोगेश सोंधी जी, श्री टी.पी. सिंह जी जो पासपोर्ट अधिकारी हैं, श्री अरुण सिंह जी, हमारे इस मंच पर बैठे हुए और दूसरे सभी नेतागण, सामने हमारे उपस्थित इस भोजपुरी समाज से जुड़े हुए सभी नागरिकगण, हमारी महिलाएं और आप सभी साथियों, आज सचमुच में इस गोमती के तट पर, जहाँ कभी सुनसान रहा करता था, लोग आते नहीं थे जल्दी, गंदगी का अंबार लगा रहता था, 20-21 वर्षों से इस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, भोजपुरी समाज के प्रभुनाथ राय जी ने आज वहाँ पर ऐसा दिन देखने को मजबूर किया है जिसमें कि आज छठ की पूजा हो रही है। और ये शेर भी छठ माता को जा रहा है, जिनके पुण्य प्रताप से 18 वर्ष की आयु से ही जब श्री प्रभुनाथ राय जी ने भोजपुरी सम्मेलन करने का निश्चय किया और बढ़ते बढ़ते आज इतने वर्षों में स्थिति आ गई है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी आज सारे भोजपुरी समाज से जुड़कर एक ही मांग कर रही है, अन्याय नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ये छठ माता की ही देन है। हिंदुस्तान के कोने कोने में, विशेष रूप से अभी मेरे पास आंध्र प्रदेश के आए थे कल लोग, वहाँ भी छठ पूजा मनाई जा रही है, कर्नाटक में भी मनाई जा रही है, और बिहार और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो सचमुच में इसका गढ़ ही बन चुका है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को जो इस भोजपुरी समाज से जुड़े हैं प्रभुनाथ राय जी के साथ, मैं क्या कहूँ, जब प्रभुनाथ राय जी बोल रहे थे बड़ा भावुक हो रहे थे, उनके आंखों में आंसू आ गए थे, क्षण भर के लिए रुक गए थे कि आसाम में क्या हो रहा है। और अभी पाल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, और आज मैं भी जो घटना घटी है उस घटना के साथ आप ही नहीं, सारे देश के बुद्धिजीवी और दूसरे समाज के लोग तभी हैं, बहुत दुखी भी हैं। उसका निराकरण भी जल्दी होगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और हम तो आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि भोजपुरी समाज के आप लोग स्तंभ हैं, और जब स्तंभ है, इस स्तंभ को गिराने की, तोड़ने की कोई कोशिश करेगा तो छठ माई सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, जो कहेंगे कोई ताकत एकता को नहीं तोड़ सकता है, और यही आज की आवश्यकता है। ये बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए कहीं भी हो हम सब लोग तो आते ही हैं, भाग लेते हैं। और भाग लेने के समय अगर आप नहीं आते, आपका योगदान नहीं होता, इस गोमती के तट पर रामलीला मैदान में नहीं आ पाते, तो ये जश्न दिखाई पड़ रहा है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रात भर चलेगा, जिसका आनंद भी आप उठा रहे हैं, उससे वंचित रह जाते। मेरा मन तो कहता है कि रात भर यहीं रह कर के उस सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखता रहे। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे लखनऊ मेल पकड़ना है, कल होम मिनिस्टर ने मुझे समय दिया कि मुझे जाना जरूरी, लेकिन फिर भी हम सब लोग, जैसा कि अभी हमारी बहन रीता जी ने कहा है कि हम सब लोग साथ में हैं, पाल जी उठाएंगे, प्रतिनिधिमंडल भी मिलेगा, और हम आपको इतना ही विश्वास दिला सकते हैं, जब आप जाग गए हैं और छठ माई का आशीर्वाद भी है, तो कौन ताकत है जो आपकी सूची में जाने से 2 साल के अंदर रोक सके? कोई ताकत नहीं समझता हूँ कि होगी। और जब प्रतिनिधिमंडल भी मिलेगा, सोनिया जी बड़ी संवेदनशील हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संपर्क के भी चेयरमैन हैं, और जब उनसे प्रतिनिधिमंडल मिलेगा तो निश्चित रूप से छठ माई का आशीर्वाद भी रहेगा और उनकी कृपा भी रहेगी,
और आपकी जो शक्ति है भोजपुरी समाज के पीछे खड़ी है, वो शक्ति भी वरदान बन करके आगे आएगी और छठ माता के आशीर्वाद से 8वीं सूची में भोजपुरी भाषा जरूर रखी जाएगी। हाँ, एक बात जरूर है, कुछ ऐसे भी राज्य हैं, प्रदेश हैं, सूबे हैं जिसमें विशेष रूप से महाराष्ट्र भी, कभी कभी वहाँ पर कुछ ऐसी ताकतें आ जाती हैं सत्ता में भी और नहीं भी रहती हैं, तो भी महाराष्ट्र के हमारे लोग भगाए जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, संविधान हमारा कहता है कि हमारा राष्ट्र ठीक है। हमारी संप्रभुता की रक्षा करने का दायित्व हमारा और आप सबका है। और भोजपुरी समाज में तो बहुत इतिहास बनाने का काम आज़ादी की लड़ाई से लेकर के 57 से लेकर के पिछले दिनों तक भी किया है, करिश्मा भी किया है। इसलिए अगर कोई शक्ति चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे गुजरात में हो, अगर अपनी शक्ति आधार पर भोजपुरी समाज के लोगों को निकालना चाहेगी, जिन्होंने महाराष्ट्र बनाने का काम किया है, गुजरात को भी विकास के रास्ते पर लाने का काम किया है, कोई ताकत उनको वहाँ से नहीं निकाल सकती। ये बहुत ही आवश्यक बात है। और इसीलिए इन समय मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।